दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस का वो हिस्सा होता है जो आपको रियल प्रॉफिट दिखाता है, यानी अगर आप उस ऑप्शन को अभी एक्सरसाइज करते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये बताता है हमें इंट्रिंसिक वैल्यू। और दोस्तों एक चीज याद रखो कि हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो इन द मनी की होती है, यानी आईटीएम की होती है। एटीएम और ओटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे हैं? कॉल में अलग तरीके से निकालते हैं, पुट में अलग तरीके से निकालते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो रिलायंस है जो कि 1500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और आपने सेलेक्ट किया रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस जो कि आपने सेलेक्ट किया 1490 का। तो 1500 यानी स्पॉट प्राइस में से आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है। तो इट मींस 1500 में से अगर आप 1490 माइनस करोगे जो तो 10 निकल के आ रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर मान लो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया 1480 का, तो जो 1500 में से अगर आप 1480 माइनस करोगे जो 20 निकल के आ रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अगर आप दोस्तों 1500 में से अगर आप 1510 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो तो -10 निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा। तो आउट ऑफ द मनी यानी 1510 क्या हो गया हमारे लिए, आउट ऑफ द मनी, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में आ रहा है, इट मींस उसे हम जीरो बोलेंगे। हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी होती है? इन द मनी की। अब पुट के केस में उल्टा है, पुट के केस में आपको स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस माइनस करना है, तो जाके हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगा। दोस्तों आई होप मैंने आपको बहुत ही ईजी और क्लियर में समझा दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं अपना ईमेल आईडी नीचे मेंशन कर दे रहा हूं, आप वहां पे जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और आप कमेंट सेक्शन का भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।